हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फर्स्ट और सेकंड का। ठीक है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक टॉय है, मतलब खिलौना है, ठीक है, जो कि कोन के फॉर्म में है, जो कि हेमी स्फीयर पर माउंट किया गया है। ठीक है, हेमी स्फीयर पर माउंट किया गया, मतलब हेमी स्फीयर के ऊपर एक कोन लगाया गया है। ठीक है, आपको उस हेमी स्फेरिकल पार्ट का जो रेडियस दिया गया वो दिया गया 3.5 और पूरे टॉय की हाइट दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। चलिए इसका डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, ठीक है, कोनिकल पार्ट में आपका टॉय है, ठीक है, जिसके नीचे क्या है, हेमिस्फेरिकल पार्ट है। ठीक है, जिसके नीचे हेमिस्फेरिकल पार्ट है, मतलब आपका जो कोन है वो हेमिस्फीयर पर क्या किया गया, माउंट किया गया है। क्लियर हो रहा है। और इस हेमिस्फीयर का जो रेडियस दिया गया है, ये रेडियस होता है, ये सेंटर होता है, और ये रेडियस आपको दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है। और ये पूरे टॉय की हाइट, केवल कोनिकल पार्ट की हाइट नहीं है, पूरे टॉय की हाइट है। तो पूरे टॉय की हाइट आपको गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर पूरे टॉय की हाइट है। आपको निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपको मिलेगा कहाँ, ठीक है, मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले आप फाइंड आउट करिए कि सरफेस कहाँ पर है। तो देखिए, जब ये टॉय आपका जो है हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर ऊपर कोन रखा गया है, तो अंदर तो पूरा पार्ट कवर हो गया। अब आपको जो सरफेस मिलेगा वो केवल बाहर बाहर मिलेगा। और बाहर कैसा मिलेगा, ये कोनिकल पार्ट जो दिख रहा है इसका आपको CSA मिलेगा। मतलब जो आपका ये कोनिकल पार्ट का, मतलब आप समझ सकते हो जोकर की कैप होती है ना, उसका जो आउटर सरफेस होता है ये वाला, ये आपको मिलेगा। और इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का ये आउटर जो CSA होता है, ये चीज़, ये आपको यहाँ पर सरफेस के फॉर्म में मिलेगा। तो आपको इन्हीं दोनों के सरफेस के एरिया को प्लस कर देना है, तो आपको टॉय का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। लेकिन बात ये आती है कि यहाँ पर जब हम इनके सरफेस एरिया को निकालेंगे तो हमको किसकी किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, पहली चीज़ देखिए, जब हम कोन का ये आपका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है πr_l। मतलब यहाँ पर रेडियस और स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। इसमें स्लैंट हाइट नहीं पता है, ठीक है, पहली चीज़। और रेडियस तो आपको देखो, जो कोन का रेडियस होगा वही हेमिस्फीयर का रेडियस होगा, क्योंकि दोनों एक ही बेस पे टिके हुए हैं। ठीक है, तो एज वेल एज हमें पता है कि कोन का हाइट रेडियस कितना हो जाएगा, कोनिकल पार्ट का रेडियस हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें इसकी स्लैंट हाइट, ये होती है स्लैंट हाइट, ये हमें नहीं पता है, तो पहले इसको फाइंड आउट करेंगे। और इसको निकालने के लिए हमें इसकी हाइट भी पता होनी चाहिए। ठीक है, और वो भी हमको गिवन नहीं है, लेकिन हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस पार्ट को बहुत क्लियरली समझना है आपको। यहाँ पर देखिए, ये आपका सेंटर होता है, हेमिस्फीयर का सेंटर होता है, और सेंटर से सरफेस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस कहा जाता है। ठीक है, और ये रेडियस अगर आप कहीं भी फाइंड आउट करेंगे तो हर जगह ये रेडियस सेम आएगा। तो ये सेंटर है और ये हेमिस्फीयर का सरफेस है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो ये भी 3.5 ही आएगा। क्लियर हो रहा है। ये आपका कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और पूरे टॉय की हाइट आपको दिख रही है कितनी दी गई, 15.5, जिसमें से ये पार्ट अगर मैं देखूं यहाँ से यहाँ, इसके नीचे वाला जो पार्ट होगा वो कितना होगा, ये नीचे वाला पार्ट जो होगा वो होगा कितना, 3.5 सेंटीमीटर। तो बचा हुआ पार्ट जो होगा ऊपर वाला, वो इस कोन की हाइट होगी। और कैसे निकालेंगे, तो टोटल हाइट दी गई 15.5, जिसमें से हम ये वाला पार्ट 3.5 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको मिलेगा कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस कर दिए 15.5 से 3.5 माइनस करने पर 12 सेंटीमीटर आएगा। मतलब इस कोनिकल पार्ट की हाइट आपको मिल गई। जब हाइट और रेडियस मिल जाएगा तो हमको स्लैंट हाइट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्लियर विजुअल आपको मिल गया होगा कि हमको क्या करना है आगे, बस फाइंड आउट करते चले जाइए। आइए देखते हैं। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को मुझे यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट यहाँ से करेंगे। ठीक है, दिया गया है रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट कितना दिया गया है, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो कोनिकल पार्ट की भी रेडियस यही आएगी। ठीक है, देयरफॉर रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, ठीक है, इसकी भी रेडियस कितना हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट या हाइट ऑफ टॉय, हाइट ऑफ टॉय आपको गिवन है कितना, 15.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी हो जाएगी, तो टोटल हाइट में से ये वाला 3.5 क्या कर देंगे, माइनस, मतलब 15.5 माइनस का 3.5,
ठीक है। 15.5 माइनस 3.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एच से। क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है स्लैंट हाइट, ठीक है। नाउ स्लैंट हाइट निकाल लीजिएगा, तो स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, स्लैंट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये निकलता है किससे, अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर एच आपको गिवन है कितना 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आपको जो आर दिया गया, रेडियस दिया गया, कितना दिया गया 3.5, तो यहाँ पर ले देंगे 3.5 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है, प्लस 3.5 का भी स्क्वायर कर दीजिए। 3.5 को स्क्वायर करने के लिए 2 बार हम मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 5 25, 2 बच रहा है, 5 से 15 और 2 17, ठीक है। 3 5 15 हो गया, 3 3 9, ठीक है, और 1 10 मिला दीजिए, ठीक है। तो 5 आया, 7 5 12 आएगा, 1 ऐड किया तो 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, ये आ गया 12 25, जिसका हम देखो एक डिजिट पे यहाँ पे पॉइंट है, एक डिजिट पे यहाँ पे पॉइंट है, तो आंसर में 2 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 12.25। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो होल पार्ट है होल पार्ट में ऐड होगा, तो 426 415 और ये हो गया 156.25। इसको हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट निकालना अगर आपको नहीं आता तो क्लियरली यहाँ पे देखना, आपको स्क्वायर रूट निकालना भी सिखा दे रहे हैं। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं, ठीक है। तो 156.25 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, पेयरिंग करते हैं। जब पॉइंट के इधर वाले नंबर में हम राइट टू लेफ्ट आते हैं, तो ये आपका पहला पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बन रहा है तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, उधर आपको लेफ्ट टू राइट जाना पड़ता है, तो इसका पहला एक पेयर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 का टेबल 1 बार करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 माइनस करने पे क्या आएगा 0 आएगा, फिर जितना नंबर यहाँ लिखा होता है उतना ऐड कर देते हैं, 1 1 ऐड करने पे कितना आएगा 2 आएगा। अब ये पूरा पेयर नीचे आता है, जैसे डिवीजन में करते हो वैसे ही करना, बस यहाँ पर पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। फिर देखिए 2 के बगल में ऐसा नंबर लिखिए जिसको लिखने के बाद, जैसे 2 के बगल आपने 1 लिखा तो 21 बन गया, 21 को आपको फिर 1 बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा तो 22 बन गया, इसको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 2 से कराना पड़ेगा, तो ये 22 का 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 2 लिखा तो हो जाएगा 44, सेपरेट कर दिया, 6 से 4 गया कितना आएगा 2, 5 से 4 गया 1 आएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद और पेयर को आपको नीचे लाना है, तो जैसे आप नीचे लाएंगे यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे 25 प्लस 2 किया, 2 कितना है 4, यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं सिंपली मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर 5 लिख देना है, ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हो 2 4 5 इंटू 5 करेंगे तो 5 हो जाए 25, 2 बच रहा है, 5 हो जाए 20 और 2 हो गया 22, 2 बचेगा, 5 हो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम 5 बार भी ले जा रहे हैं, यहाँ पे 5 लिखेंगे कितना आएगा 12 25, कैंसिल कर देंगे आंसर 0, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर रूट कितना आ गया 12.25, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो स्लैंट हाइट आ गई 12.5, 25 नहीं आ रहा है 12.5 आ रहा है, स्लैंट हाइट मिल गई, ठीक है, रेडियस मिल गया। अब हमको पूरे टॉय का सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। देखिए इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, बस आपको रिटर्न वर्क करना है। लिखेंगे नाउ सो टोटल सरफेस एरिया, या सरफेस एरिया ऑफ टॉय भी बोल सकते हो इसको। सरफेस एरिया ऑफ टॉय बराबर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ टॉय कैसे निकालेंगे, CSA ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। CSA होता है कर्व सरफेस एरिया, तो CSA ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है, हेमिस्फेरिकल पार्ट। देखिए कोनिकल पार्ट का CSA होता है πRL, ठीक है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो हो जाएगा होता है 2πr स्क्वायर। पाई आर यहाँ पर भी, पाई आर यहाँ पर भी कॉमन मिल जाएगा, तो पाई आर यहाँ से कर लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा L और यहाँ पे 2 और 1 सिंगल R बचेगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू होती है 22.7, रेडियस आपको गिवन है, वहाँ पे देखिए चेक करिए कितना है 3.5 है, और स्लैंट हाइट अभी आपने निकाला 12.5 है प्लस 2 इंटू R है रेडियस कितना दिया गया वहाँ पे 3.5। क्लियर हो रहा है। अब देखिए 7 से काटेंगे 0.5 बार में कटेगा, कैलकुलेशन यहाँ पे कम हो जा रही है। चलो मैं उधर इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ राइट साइड में, इधर देखिए, ठीक। यहाँ पर देखिए 22 का अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 0 पॉइंट एक्चुअली होता है 1/2, तो मतलब 22 का आधा करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है, हाफ करेंगे तो 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई, इसको सॉल्व करते हैं 12.25 प्लस 3.5 का डबल करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 12.5 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 12 और 7 हो जाता है 19.5, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने पे ये हो गया 7 का मल्टीप्लाई, 12.5 हो गया, ऐड करने पे 19.5 आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 5 55, 11 9 99, उसमें 5 और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 104, यहाँ पे बचेगा 10, 11 11 और 10 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 21, एक डिजिट पे पॉइंट लगा दो, आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका टॉय का CSA।
बेसिक टर्म सारे इसमें आपको बता दिए गए हैं। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।